बुजुर्ग हमारा सम्मान। स्वागत है आप सबका। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रधान मैम। मैम आपने हमें बुलाया, मीरा मैम बहुत शुक्रिया आपका, और स्पेशली सेक्रेटरी मैम आकांक्षा मैम का। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी मैम, तो आपके रेफरेंस से आज आए हैं। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली हम लोग सोलन एफएम रेडियो से आए हैं। सोलन एफएम रेडियो शायद आपको पता हो, शामती में है 90.4 एफएम। तो आज हम बुजुर्गों के अधिकारों को लेकर कुछ बात करेंगे। हमारा जो एक प्रोग्राम है रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होता है, प्रोग्राम का नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारे बुजुर्ग हमारा के सम्मान। अधिकारों को लेकर उसमें हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बुजुर्ग क्या है कि वो अकेले हो जाते हैं, बुढ़ापे में वो अकेले होते हैं, पर उनके बहुत से अधिकार हैं। उन्हीं अधिकारों को लेकर हम बात करने वाले हैं। सरकार जो है वो क्या कुछ उनके लिए योजनाएं लेकर आ रही है, वो सारी जो बातें हैं आज थोड़े से टाइम में आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। अटल वयो अभ्युदय योजना, ये 60 साल के ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये योजना है। इसमें पेंशन प्रोग्राम भी है, इसमें बुजुर्गों को घर भी दिए जाते हैं। अगर बुजुर्ग अकेले हैं तो उनको वृद्धाश्रम में भी रखा जाता है। वो सारा पंचायत के थ्रू वो सारे काम होते हैं। और यहाँ पे एक जिला कल्याण ऑफिस है आपके चंबा घाट में जो है, तो वहाँ से सारे वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। पूरे कागज़ वहीं पे आपके बनते हैं। अगर कोई एलिजिबल है, आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके घर में कोई भी हो सकता है, 60 साल का कोई बुजुर्ग है, अकेला है, खोया खोया रहता है, तो ऐसे बुजुर्गों की जानकारी आप अपने पंचायत में दें। और पंचायत मैम आपसे भी थोड़ा हम रिक्वेस्ट करेंगे, अभी हमारी वेलफेयर ऑफिसर से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आप अपने पंचायत में जाइए और वहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे कौन से बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, विशेष श्रेणी में जो आते हैं, जो SC ST से जो हमारे बुजुर्ग हैं, खासकर उनके लिए ये योजना है ये। तो आपके पास कोई ऐसे होंगे, जैसे आपकी ग्राम सभाएं होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप इन विषयों पर भी बात करें, क्योंकि बुजुर्गों को क्या है कि सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। एक टाइम बाद अकेले वो पड़ जाते हैं, बोल नहीं पाते। मतलब एक तरह बोल सकते हैं कि एक बच्चों का व्यवहार और बुजुर्गों का व्यवहार एक जैसा हो जाता है। थोड़े बुजुर्ग भी हमारे चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो थोड़ा समन्वय नहीं बैठ पाता, तालमेल नहीं बैठ पाता ना बुजुर्गों के साथ हमारा। तो क्या है कि फिर वो बुजुर्ग भी गुस्से के मारे चले जाते हैं, ना जी हम तो रहेंगे नहीं, कहीं इधर उधर चले जाएंगे। तो वही बात है कि बुजुर्गों को हमने प्यार से रखना है, संभाल के रखना है। हाँ, मान लीजिए किसी बुजुर्ग की सेहत ठीक नहीं है, किसी को कम सुन रहा है, किसी को कम दिख रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं सकता, तो उसके लिए भी सरकार ने योजनाएं चलाई हुई है। सरकार जो है वो छड़ी देती है, चश्मा देती है, वो फ्री देती है, उसमें कोई पैसा नहीं है। हालांकि उसमें सरकार की कुछ शर्तें हैं, वो ज़रूरी है पूरी करनी। जैसे BPL परिवार से हो, सामान्य वर्ग से ना होके BPL परिवार में हो, उनके लिए वो योजना है जिसकी जो इनकम है वो 15,000 रुपये से कम है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन आपके आस पड़ोस में, दूर दराज के रिश्तेदारी में हो सकता है कि कोई ऐसा बुजुर्ग हो। क्योंकि क्या है, सरकारें बहुत सी योजनाएं लेकर आती हैं सभी के लिए, बुजुर्गों की बात नहीं है, सभी के लिए लेकर आती है। और ये ग्राम सभाएं क्यों होती है? इसलिए होती है कि जो ब्लॉक स्तर पे जो आपकी जितनी सुविधाएं हैं पंचायत के काम के लिए आती है, सरकारें जो सुविधाएं देती है वो पंचायत पंचायत के थ्रू हर लोगों तक पहुंचती है। तो आज आपके साथ आने का मकसद इतना ही है कि अगर अपने आसपास आप बुजुर्गों को देखते हैं तो उनसे बात करिए। आप कोई अगर अकेला है, कोई परेशानी में है, बात करिए, क्योंकि सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई है। बार बार ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के भी ध्यान में रहे कि रेडियो 90.4 FM से लोग आए थे, उन्होंने बताया था कि बुजुर्गों के कल्याण के लिए कितनी सारी योजनाएं हैं। अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में बात कर रहा था मैं, तो उसमें यही एक वयोश्री योजना भी है। वयोश्री योजना में क्या होता है कि जो हमारे बुजुर्ग चल फिर नहीं सकते, उनके लिए वो योजना है। उसमें जो है वो छड़ी वगैरह उसमें देते हैं, ये चीज़ है। और बाकी बुजुर्गों के कानूनी अधिकार भी है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग थोड़ा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, परेशानी उसको कोई है, तो वो कानून से सहायता ले सकता है कि क्या वो अपनी संपत्ति का हकदार है या नहीं है। बड़ी सारी चीज़ें हैं, अगर हम उन पे बैठ के डिस्कशन करें तो बहुत सी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ सकती हैं। जी।
उसके बेटे तो है, लेकिन वो उसको देख नहीं रहे। एक बेटा रहता है उसके पास, वो भी शराब पीता है। अच्छा। वो बेटी लेडी पहले तो चल फिरती थी तो आ जाती थी, बात थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हुई है वो, तो अब वो बेड पे ही है। तो वो पता नहीं कैसे खाना देते होंगे उनको, नहीं देते होंगे, ये कोई पता नहीं है। हाँ। तो उनकी कोई डिटेल वगैरह है आपके पास? डिटेल क्या, जैसे उनकी उम्र वगैरह कितनी है, कौन सी हाँ जी, उसमें हाँ जी, कैटेगरी वो तो में आते हैं? हमारे आपकी पास पंचायत से आते हैं ना वो? पंचायत में सर। आपकी पंचायत हाँ में जी। ना? तो उसके लिए क्या है कि आप उनके परिवार से कोई है तो उनसे बात करिए आप, क्योंकि परिवार वाले तो चाहिए, हाँ जी, क्योंकि उनको क्या दिक्कत है? पेंशन लग रही है उनको? टेंशन तो है। पेंशन है, हाँ जी। बाकी ठीक सुन रहा है उनको? हाँ, थोड़ा सुनती भी नहीं है वो, अनस्टेबल है। हाँ जी। मेंटली अनस्टेबल हाँ है, जी। तो इसके लिए भी जो क्या है कि जैसे बड़े सारे काउंसलिंग होते हैं, जैसे आपके डे केयर सेंटर होते हैं, काउंसलिंग होती है इनकी। डॉक्टर क्या है कि घर आके भी चेक करते हैं। तो वही है कि इसमें पहले काम होता है पंचायत का। हाँ जी। पंचायत उन लोगों से बात करेगी, फिर पंचायत के बाद वो जो जितनी भी कागजी कार्रवाई होगी, जितनी भी चीज़ होती है, वो जाती है आपके कल्याण अधिकारी के पास, जो आपका वेलफेयर ऑफिस है चंबा घाट में। हाँ जी। वहाँ पे आप आइए। सलोगड़ा पंचायत में भी एक ऐसा ही केस आया था, कोई आंटी अंकल है कोई शायद, तो उनको भी कम सुनता है, तो उनके ऊपर भी अभी काम कर रहे हैं हम लोग। तो वही है कि हमारा आने का मतलब ये है कि अगर एक पंचायत से कोई ऐसा बुजुर्ग है, कोई निकल रहा है, उसको कोई दिक्कत है, उनको कोई दिक्कत है, तो हम उनके अच्छे काम के लिए कुछ कर सके, उनके उत्थान के लिए कुछ कर सके। आपने एक बुजुर्ग ऐसा है कि उसको ना उसके बच्चे रख रहे उसको, हाँ और उनके पास अपना घर था, वो वहाँ ही किसी ने उनसे साइन सुन करा के वो उनसे ले लिया। ओहो। फिर उन्होंने पहले उनसे वादा किया कि हम आपको रखेंगे, हम आपका सब कुछ करेंगे, बाद में उन्होंने निकाल दिया। उसकी बेटी भी उसको नहीं रख रही, वो मेरे पास है अब। अच्छा। तो उसको 2 साल हो गए। हाँ जी। कानूनी दावपेच क्या हो सकता है उसमें? वही बात है कि अगर तो एक तो कुछ लिखित में नहीं होगा, तो उसको एक तो प्रूफ करना मुश्किल है। हाँ, वही तो ना, तो वही। क्योंकि उन्होंने पैसे भी दिए होंगे 50,000 रुपये, अगर उन्होंने कहीं लिखा होगा ना कि हाँ हम आपको रखेंगे अपने साथ, पैसा देने के बाद भी रखेंगे, तब तो कुछ दिखाने को हो जाएगा। हाँ। तो उसमें चलो फिर भी देखते हैं क्या कुछ बन सकता है, मैं बात करूंगा इसके बाद। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम सुना रहे हैं हम आपको। 90.4 सबकी जुबान पे शोर, सबकी जुबान पे शोर। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है, और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार, और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीआर स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ, और लिसनर्स, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से खास कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। और इसी के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत पड़ग में चौथे नैरोकास्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया और सरकार द्वारा चलाई जा रही बुजुर्गों के हित में बहुत सी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी दी। तो अभी कुछ एक सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कितने वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं, सरकार द्वारा जो उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है क्या वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। जी अंकल जी, आपका नाम? शिवराम। कितने साल के हैं आप? 62 का चल पड़ा। अच्छा जी। जी आंटी जी, आपका नाम? सोमा देवी। जी आंटी जी? सरबती। जी आंटी जी, आपका नाम? रामगली। जैसे अभी हमने आपको प्रोग्राम सुनाया, तो कितना जागरूक हैं आप अपने अधिकारों को लेकर? कभी कुछ ऐसी बात आई कि कानून के अधिकारों की ज़रूरत पड़ी हो आपको? नहीं, हमारे को नहीं। अभी कुछ अभी कोई नहीं। अच्छा।
तो अभी पेंशन कुछ लग रही है हाँ लगी है, हिमाचल सरकार से? अच्छा लगी है। अच्छा। तो पेंशन लगी है, अच्छा। बुढ़ापा की पेंशन लगी है। अच्छा, रिटायर भी आप कहाँ से, कौन से डिपार्टमेंट से होते? मोल में किन बरूरी अच्छा अच्छा अच्छा, 16। ठीक है। और जी आंटी जी, आप कितने साल के हैं? मैं होगी 65 साल की। 65 साल के हो गए। तो अभी जैसे हमने आपको प्रोग्राम सुनाया, ठीक लगा प्रोग्राम? ठीक है। अच्छा, तो जैसे आज हमने बहुत सी योजनाओं के बारे में आपको बताया कि बुढ़ापे में कौन कौन सी योजनाएं हैं, आपको पहले जानकारी थी इन योजनाओं की? नहीं जी, नहीं थी, हमारे को जानकारी नहीं की। अभी कोई जानकारी नहीं थी नहीं जी। जी। तो आंटी जी, आपको कोई जानकारी थी पहले ऐसे? नहीं, अभी तो कोई जानकारी नहीं दी बेटा। आपके घर परिवार में कौन कौन है? मेरे 3 बेटे हैं, 5 बेटी हैं, 3 पोती हैं, 3 पोते हैं। अच्छा। हाँ, तो आप किसके साथ रहते हो? मैं तीनों बेटों में जौन सा रोटी दे दे उसके दौरे खा नेपाल से? लेती हूँ। हाँ जी, मैं नेपाल से है। अच्छा। ये मेरा एक देवता है, लड़की का लड़का, उसके साथ रहता हूँ मैं। उनके साथ रहते हो आप? और कौन है साथ में? कोई नहीं है, वो लड़की का लड़का है, बहू है, बहू को लड़की है, 2 बस। अच्छा। तो घर जाते हो, नेपाल जाना होता है आपका? नेपाल अभी तो नहीं गए, और लड़का यही है, इसको छोड़ के कहाँ जाना। हाँ लड़के का शादी हो गया? हाँ, ये बड़ी बड़ी लड़की है। अच्छा। एक लड़की का नौकरी भी लगा हुआ है, एक लड़की पढ़ रही है। अच्छा। बस मेरा रोटी देता है, खाता हूँ, बस यही है मेरा काम, दिन को धूप सेकना। क्या करना है? हाँ, रोटी खाना, बैठे रहना। हो गया कहते 82 साल हो गए मैं। 82 साल के हो गए आप? चलिए, ये हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है, और इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए हमारे बुज़ुर्गों के लिए। ज़्यादातर लोगों से हमने बात की तो सबका यही कहना है कि उनको उनके अधिकारों को लेके इतने जागरूक वो नहीं हैं। आज जैसे हमने कुछ योजनाओं के बारे में बताया है, और आशा करते हैं कि सरकार द्वारा जो कुछ भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इनका बेनिफिट इनको मिलेगा इस जानकारी के बाद। और अगले किसी कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज हमारी पंचायत में आरजे अनिल 90.4 FM से अटल व्ययश्री अभियोजन योजना के बारे में इन्होंने बताया, और हमारे जितने भी यहाँ बुजुर्ग आए थे उनको इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि उनका क्या क्या अधिकार है, और जो बुजुर्ग हमारे चारे ऐसे हैं जिनको कोई नहीं संभाल रहा, उनके बारे में भी उन्होंने हमारी पंचायत के लोगों को बहुत अच्छा बताया। इसके लिए मैं आरजे अनिल जी का और 90.4 FM का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।